हंसते रहो। हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कल एक पत्नी ने अपने पति को यह कहकर चुप करा दिया, ज्यादा होशियार मत बनो, जितना दिमाग तुम्हारे पास है ना उतना तो मेरा हमेशा खराब रहता है। एक गुरुजी ने अपने विद्यार्थी से प्रश्न किया, संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? विद्यार्थी का जवाब था, गुरुजी संस्कृत तो छोड़िए, किसी भी भाषा में पत्नी को कुछ नहीं कह सकते हैं। जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। बीवी भी हक जताती है, माँ भी हक जताती है, शादी के बाद आदमी कश्मीर हो जाता है। ट्रेन में सफर कर रहा था, सामने बैठी आंटी ने पूछा, कहाँ के हो बेटा? मैंने कहा, मेरी शादी हो गई है आंटी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। संता, क्या हुआ भाई, तेरे हाथ पैर में पट्टी क्यों बंधी है? बनता, मत पूछो पाजी, पड़ोस में एक चाइनीज रहता है, उसकी बीवी 1 साल में मर गई। संता, फिर क्या हुआ यार? बनता, मैंने उस चाइनीज से बोला, दुखी मत हो, चाइना का माल था, 1 साल चल गया, बहुत है। ब्लड प्रेशर का घरेलू नुस्खा, जब हाई हो तो कुछ देर साली से बात करें, जब लो हो तो कुछ देर घरवाली से बात करें। पप्पू, तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ दारू छोड़ दूँ। दोस्त, ये तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? पप्पू, पर किसके पास छोड़ूं? सारे दोस्त कमीने हैं, पी जाएंगे। संता ने एक नंबर डायल किया, दूसरी साइड से किसी लड़की ने फोन रिसीव किया। संता बोला, हेलो कौन? लड़की बोली, मैं सीता। संता बोला, अरे यार ये तो अयोध्या लग गया है, सॉरी माते। विदेश यात्रा से लौटकर आए संता ने अपनी बीवी से पूछा, क्या मैं विदेशी जैसा दिखता हूँ? बीवी, नहीं तो। संता, तो फिर लंदन में एक औरत क्यों पूछ रही थी कि क्या मैं विदेशी हूँ? टीचर, भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? स्टूडेंट, क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो भैंस को हिला सके। ससुराल में बहू सास को चाहे जितनी इज्जत से माँ जी मम्मी जी कहती हो, लेकिन मायके जाकर बुढ़िया ही कहती है। घर में ज्यादा कला होने पर पति ने पंखे में रस्सी का फंदा लगाया और स्टूल पर चढ़कर गले में फंदा डालने को तैयार हो गया। पत्नी तिरछी नजर से पति को देखते हुए बोली, जो भी करना है जल्दी तय कर लो। पति गुस्साते हुए, अब तो मुझे चैन से मरने भी नहीं दोगी क्या? पत्नी शांत स्वर में, मुझे स्टूल की जरूरत है। मिसेज वर्मा आश्चर्य से टेबल पर रखे फास्ट फूड को देखते हुए, ये सब क्या है? मिसेज शर्मा, वो क्या है ना कि आजकल मोटापा बहुत बढ़ रहा है, तो बाहर खाना बंद करके घर में खाना शुरू कर दिया है, इसलिए पैक करवा कर ले आती हूँ, फिर घर में खाती हूँ। मम्मी खींचते हुए, क्या हुआ? क्या मम्मी मम्मी की रट लगा रखी है? बंटी, मम्मी हम लोग एक कुत्ता पाल लें क्या? मम्मी, तू घर छोड़ के जा रहा है क्या? पत्नी, तुम्हें पता है हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। पति, और अगर एक से ज्यादा हुई तो? पत्नी एक लंबी सांस भरते हुए, तो उस सफल और महान आदमी की कहानी बाद में क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया में दिखाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि शाम होते ही मच्छर घर के अंदर कैसे आ जाते हैं। इनका कौन सा ऑफिस है जो 6 बजे छूटता है? दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पिंटू, इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है, लेकिन 2 जगह बंद होता है। चिंटू, वो कब कब? पिंटू, पहला एग्जाम के समय और दूसरा बीवी पसंद करते समय। एक भाई ने स्टेटस चेंज कर तिरंगा लगा दिया, मगर ना 15 अगस्त का था ना 26 जनवरी का दिन था। हमने कारण पूछा तो बोला 4 दिन की आज़ादी मिली है, तुम्हारी भाभी मायके गई है। वो मुड़मुड़ कर देख रही थी और हम उन्हें, वो मुड़मुड़ कर देख रही थी और हम उन्हें,
क्योंकि एग्जाम चल रहा था और ना उन्हें कुछ आ रहा था और ना हमें। जैसे बिल्ली अपने बच्चों का घर बदलती रहती है, वैसे ही पत्नी घर में अपने पैसे रखने की जगह बदलती रहती है। पुरानी फिल्मों में परदेशियों का एक ही काम होता था, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करके भाग जाना। आजकल के माँ बाप हैं, बच्चे को पीटने के बाद चुप कराने के लिए चॉकलेट देते हैं। हमको तो पीटने के बाद चुप कराने के लिए दोबारा पीटा जाता था। एक आदमी किसी भी मुसीबत से निकल सकता है, पर उधर से नहीं निकल सकता जहां उसकी पत्नी ने पोछा लगाया हो। ये टीवी के रिमोट को पीछे से 4-5 बार मारने से पता नहीं इसमें कौन सी आत्मा आ जाती है जो चलने लगता है। भगवान ने सब सोच समझकर बनाया है। अब देखो, कान इतने बाहर ना निकले होते तो मास्क क्या कील ठोक कर लगाते। प्रभु आपकी लीला, धन्य हो आप। इतिहास गवाह है, जब भी फोन पर कॉल आता है, पास बैठा व्यक्ति पूछ ही लेता है किसका फोन था। उसकी खातिर भंडारे में से सैंडल भी चुरा के लाया था मैं, और वो आज मुझसे कह रही है तुमने मेरे खातिर किया ही क्या है। प्राइवेट जॉब में छुट्टी लेकर ससुराल या शादियों में पहुंचना उतना ही मुश्किल है जितना पुरानी फिल्मों में गवाह का कोर्ट में पहुंचना होता था। बचपन में पैसे नहीं थे लेकिन सुकून था। पैसे तो खैर अब भी नहीं है, लेकिन सुकून की ऐसी की तैसी हो गई है। अगर आपको लगता है आपकी बीवी आपको बहुत प्यार करती है तो खाना खाने के बाद टंगे हुए पर्दे से अपना मुंह पोंछकर देखिए। जिनको शुगर है उनको सब्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। दो औरतें बातें करते जा रही थी। पहली, पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए। दूसरी, हाँ बहन, पैसा वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। बिना हेलमेट वाले लड़के को देखकर ट्रैफिक पुलिस ऐसे खुश होते हैं जैसे अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ लिया हो। वकील, आपके पति कैसे मरे? महिला, जहर खाकर। वकील, फिर इनके शरीर पर चोट के निशान कैसे? महिला, खाने से मना कर रहे थे। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार चुटकुलों को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।